गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है शत्रु। तो शत्रु का विलोम शब्द होगा मित्र। इसके बाद आता है रात। तो रात का विलोम शब्द होगा दिन। इसके बाद आता है अमृत। तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष। इसके बाद आता है प्रकाश। तो प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। इसके बाद आता है तम। तो तम का विलोम शब्द होगा उजाला। इसके बाद आता है इच्छा। तो इच्छा का विलोम शब्द होगा अनिच्छा। इसके बाद आता है अल्पायु। तो अल्पायु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। इसके बाद आता है अनुराग। तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। इसके बाद आता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। इसके बाद आता है आदि। तो आदि का विलोम शब्द होगा अंत। इसके बाद आता है आगामी। तो आगामी का होगा गत। इसके बाद आता है उत्थान। तो उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। इसके बाद आता है आग्रह। तो आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह। इसके बाद आता है एकता। तो एकता का विलोम शब्द होगा अनेकता। इसके बाद आता है अनुज। तो अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। इसके बाद आता है आकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण। इसके बाद आता है उद्यमी। तो उद्यमी का विलोम शब्द होगा आलसी। इसके बाद आता है अधिक। तो अधिक का विलोम शब्द होगा न्यून। इसके बाद आता है आदान। तो आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। इसके बाद आता है उवर। तो उवर का विलोम शब्द होगा उसर। इसके बाद आता है एक। तो एक का विलोम शब्द होगा अनेक। इसके बाद आता है आलस्य। तो आलस्य का विलोम शब्द होगा स्फूर्ति। इसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ का विलोम शब्द होगा अनर्थ। इसके बाद आता है नगद। तो नगद का विलोम शब्द होगा उधार। इसके बाद आता है उपस्थित। तो उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। इसके बाद आता है सफल। तो सफल का होगा असफल। सक्रिय का विलोम शब्द होगा निष्क्रिय। इसके बाद आता है शीत। तो शीत का होगा उष्ण। इसके बाद आता है शयन। तो शयन का विलोम शब्द होगा जागरण। इसके बाद आता है विधवा। तो विधवा का होगा साधवा। इसके बाद आता है विधि। तो विधि का होगा निषेध। क्षणिक का होगा शाश्वत। हर्ष का होगा शोक। इसके बाद आता है शुष्क। शुष्क का होगा आर्द्र। वरदान का होगा अभिशाप। रक्षक का होगा भक्षक। रुगण का होगा स्वस्थ। इसके बाद आता है मुक। तो मुक का विलोम शब्द होगा वाचाल। सगुण का होगा निर्गुण। यश का होगा अपयश। ठोस का होगा तरल। इसके बाद आता है बंधन। तो बंधन का होगा मुक्ति। नूतन का होगा पुरातन। निरक्षर का होगा साक्षर। इसके बाद आता है सुलभ। सुलभ का होगा दुर्लभ। क्रय का होगा विक्रय। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। फिर आता है मोक्ष। तो मोक्ष का होगा बंधन। सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य। इसके बाद आता है सरस। सरस का होगा निरस। मितव्यय का होगा अपव्यय। निंदा का होगा स्तुति। घात का होगा प्रतिघात। संक्षेप का होगा विस्तार। इसके बाद आता है मौखिक। तो मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। इसके बाद आता है सुगंध। तो सुगंध का विलोम शब्द होगा दुर्गंध। इसके बाद आता है सजीव। तो सजीव का विलोम शब्द होगा निर्जीव। इसके बाद आता है घृणा। तो घृणा का होगा प्रेम। प्रत्यक्ष का होगा अप्रत्यक्ष। परोक्ष का होगा अपरोक्ष। इसके बाद आता है गुप्त। तो गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। इसके बाद आता है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का होगा खेद। इसके बाद आता है दाता। तो दाता का विलोम शब्द होगा दाता का होगा
याचक। इसके बाद आता है आहार, आहार का निराहार। स्वाधीन का होगा पराधीन। आय का होगा व्यय। आदर्श का होगा यथार्थ। इसके बाद आता है उत्तम, तो उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। इसके बाद आता है अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। इसके बाद आता है उपस्थित, अनुपस्थित। इसके बाद आता है तेज, तो तेज का विलोम शब्द होगा मंद या निस्तेज। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, धनी का होगा निर्धन। इसके बाद आता है न्याय, तो न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। इसके बाद आता है डर, तो डर का विलोम शब्द होगा निडर। इसके बाद आता है पंडित, तो पंडित का होगा मूर्ख। इसके बाद आता है पावन, तो पावन का अपावन। इसके बाद आता है बलवान, तो बलवान का विलोम शब्द होगा बलहीन। इसके बाद आता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का विलोम शब्द होगा बुद्धिहीन। इसके बाद आता है भूत, तो भूत का विलोम शब्द होगा भविष्य। इसके बाद आता है महात्मा, तो इसका होगा दुरात्मा। इसके बाद आता है खट्टा, तो खट्टा का विलोम शब्द होगा मीठा। इसके बाद आता है लाभ, तो लाभ का विलोम शब्द होगा हानि। इसके बाद आता है अनुलोम, तो अनुलोम का होगा विलोम। इसके बाद आता है विजय, तो विजय का विलोम शब्द होगा पराजय। इसके बाद आता है दानी, तो दानी का होगा कंजूस या कृपाण, तो दोनों सही हैं। दानी का होगा कंजूस या कृपाण, तो दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नवीन, तो नवीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। इसके बाद आता है देव, तो देव का होगा दानव। इसके बाद आता है जल, तो जल का विलोम शब्द होगा अग्नि। इसके बाद आता है आकाश, तो आकाश का होगा पाताल। अनैतिक का होगा नैतिक, या नैतिक का होगा अनैतिक। इसके बाद आता है निर्माण, तो निर्माण का विलोम शब्द होगा विनाश। इसके बाद आता है कच्चा, तो कच्चा का विलोम शब्द होगा पक्का। इसके बाद आता है भगवान, तो भगवान का विलोम शब्द होगा हैवान या राक्षस, तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। तो भगवान का होगा हैवान या राक्षस। इसके बाद आता है बहुत, तो बहुत का विलोम शब्द होगा थोड़ा। इसके बाद आता है ज्यादा, तो ज्यादा का होगा कम। इसके बाद आता है परोपकारी, तो परोपकारी का विलोम शब्द होगा विनाशकारी। इसके बाद आता है लौकिक, तो लौकिक का विलोम शब्द होगा अलौकिक। इसके बाद आता है लघु, तो लघु का होगा गुरु। इसके बाद आता है मानव, तो मानव का होगा दानव। इसके बाद आता है सोना, तो सोना का होगा जागना। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने और 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के अन्य विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक और अन्य जो विषय हैं उन पर भी हमने चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द की भी चर्चा हमने की है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।